वेलकम टू आजाश स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो हमारा चल रहा था नल टंकी वाला क्वेश्चन, हम पढ़ रहे थे। नल टंकी में पार्ट 1 हमने पढ़ाया, पार्ट 1 पढ़ाया पूरी अच्छे से, पूरा कवर किया। उसमें ये था कि जो लास्ट में क्वेश्चन सेट देता हूँ उसमें कई बच्चों का डाउट था। डाउट क्वेश्चन अभी मैं कवर करने वाला हूँ। इसके बाद अभी इसी में पार्ट 2 इसी का मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज नल टंकी, इसी को पाइप टंकी भी बोलते हैं, है ना। पाइप टंकी अभी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट के वीडियो में मैं जैसा हर वीडियो में देता हूँ क्वेश्चन सेट आपको करने के लिए, वो मैं देने वाला हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डाउट वाला प्रश्न कौन से नंबर का था? 7 नंबर का, है ना। 7 नंबर वाले प्रश्न में देखते हैं क्या है। ये 7 वाला प्रश्न लिखा हुआ है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग बताना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि एक साइड में मैं आपको समझा सकूँ। क्लियर है? हाँ, चलें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में, चलो एक टंकी को हम ए मान लेते हैं। क्लियर है? एक टंकी को हम ए मान लेते हैं। ए कितने में भरता है सर? 12 घंटे में। थोड़ा मार्कर नहीं काम कर रहा है, पेन। बारह घंटे में। क्लियर है? दूसरा नल 8 घंटे में। ठीक है, टोटल यूनिट वर्क हम निकाल लेंगे इन दोनों का। कितना हो जाएगा सर? 48। कोई दिक्कत है? 12 चौके 48 से 4 यूनिट काम करता है। और ये 8 छंग 48, 6 यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक बात किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलें, ये क्लियर है। अब दोनों मिलके ए प्लस बी, दोनों मिलके कितने? 6 4 10 यूनिट काम करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 घंटे का काम है उनका, 1 घंटे में 10 यूनिट, तो कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, तो टंकी कितना भर जाएगा? तो 2.5 घंटे खुला रखा जाता है, तो 1 घंटे में 10 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना? 20 यूनिट। क्लियर है? आधे घंटे और चाहिए, तो ये 1 घंटे में 5, है ना। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्लियर है, समझना मेरी बात को भाई, 2 घंटे में इतना हो गया, है ना। चलो अगर और भी दिक्कत आ रही है तो और सरल कर देता हूँ। 2.5 घंटे को ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 5/2 लिख सकते हैं। जब 1 घंटे में 10, तो इतने में 10 का गुणा कर दो, 2 पंचा 10, कितना हो गया सर? 25। क्लियर है? 25 होगा। अब ये आपको बताना है कि टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। क्लियर है? पूछा हुआ है ना, टंकी का भरा हुआ भाग 48 भाग भरना था। ये टोटल उसकी कैपेसिटी थी 48 लीटर की, और 25 भाग भर गया, मतलब 48 में से 25 लीटर भर गया, यही उसका भाग था। और क्या? पहला वाला ऑप्शन हो गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला डाउट है 9 नंबर का, लेकिन डाउट सभी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन छट के आते हैं, ध्यान रखना। ये 9 नंबर का पढ़ लेते हैं। ए, है ना,
9 नंबर, पानी की टंकी 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भर जाएगी? बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है एकदम पूरी तरीके से? चलो, तो अब यहाँ तक जब बात क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला, ए नल कितने में भरता है सर? 10 मिनट में। और बी नल कितने में भरता है सर? 6 मिनट में भरता है। क्लियर है? दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30 आएगा। ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने यूनिट करेंगे सर? है ना, दोनों भरते ही हैं। जबकि बी उसे खाली करता है, तो इसको प्लस करना क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है तो माइनस। क्लियर है? अब सर ये दोनों अगर काम करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? -2। क्लियर है? -2 मतलब वो हर एक मिनट में 2 यूनिट खाली ही करेगा। ठीक है, ये दोनों लोग काम करेंगे तो हर एक मिनट में क्या करेगा सर? 2 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब इसमें क्या कह रहा है कि टोटल कैपेसिटी कितनी थी टंकी की? सर 30 थी, है ना? ध्यान से समझना, 30 दोनों का एलसीएम है 6 और वो 10 और 6 का मतलब कहा जाए कि टंकी कितने लीटर का रहा होगा? 30 लीटर का। ठीक है, अब आप सीधा सा बताओ कि जो टंकी में पानी भरा रहेगा उसी को खाली करेगा कि नहीं करेगा? भाई 30 लीटर का टंकी था, जिसमें से कितना भरा हुआ है सर? कह रहा है कि टंकी 2/5 ही भरा हुआ है। 30 लीटर में से 2/5 ही भरा हुआ है ना। देखते हैं कितना भरा है। देखते हैं कितना भरा हुआ है। मतलब कितना? 12 लीटर ही भरा होगा सर। जो पानी भरेगा उसी को तो खाली करेगा, जो भरा ही नहीं है। भले चाहे कैपेसिटी 30 लीटर की है, लेकिन भरा कितना है? 12 लीटर। और वो हर एक मिनट में कितना खाली कर रहा है? 2 खाली कर रहा है। 2 खाली कर दो, कितना आ गया सर? 6 मिनट। बी नंबर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा डाउट सेशन था? ना हो गया 12 नंबर का। 12 नंबर का है ये। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। क्लियर है? टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, है ना। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतने घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान से समझना इस प्रश्न को। क्लियर है? छोटा कर देता हूं मैं इसको। कोई नल है ना, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में। सर एक की कैपेसिटी हमने 2 लिख लिया। ठीक है, एक और नल है जो पानी को ये भर रहा है तो इसको प्लस, और एक और नल है जो चू रहा है ना। नहीं मालूम? नहीं मालूम ना। लेकिन ये कह रहा है कि चूने से इसको भरने में इतना समय लगता है। मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं भाई। वो चू रहा है तो काम तो करेगा ही भाई। टंकी में छेद है, मान लो चलो ये एक टंकी में यहाँ पे छेद है और एक नल भर रहा है जो 2 घंटे कैपेसिटी है। तो जैसे ही भरना चालू करेगा तो चूना भी चालू कर देगा। क्लियर है? वो कितना घंटे चूता है वो नहीं पता है अपने को, उसकी कैपेसिटी। लेकिन उन दोनों के अनुसार कह रहा है कि कितने घंटे में? 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 को लिख सकते हैं 2 3 दूना 6 7/3 लिख सकते हैं। बस हो गया। इन दोनों का कार्य पता है और एक का कार्य पता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? मतलब 2 और 7/3 का भिन्नों का एलसीएम मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे तरफ देख लेना।
इन दोनों का एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ, मतलब 7/1 का मतलब 7। क्लियर है। अब ये बताओ टोटल कैपेसिटी, टोटल यूनिट वर्क 7 आ गया, हुआ कि नहीं हुआ? 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर से बताओ, आएगा क्या? अरे नहीं आएगा 7। अरे देखो इधर ध्यान से, इसीलिए मैं बीच में, इधर 2 भी है ना, तो 7 दूना 14 आएगा सर। क्लियर है। 14 टोटल कैपेसिटी हो गया, तो इसका 1 यूनिट 7 यूनिट काम करेगा। ये 7 यूनिट काम करेगा, इसका नहीं मालूम। इसको भी भाग देंगे 14 से, 7/3 को भाग देंगे, है ना। 7 दूना 14, 3 ऊपर जाके 2 से गुणा हो गया, तो कितना यूनिट आएगा सर? इसका 6 यूनिट आएगा। चलो इधर लिख लेता हूँ, इसका 7 यूनिट ए का, और इसका कितना? 6 यूनिट। ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, टोटल रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस का 1 आएगा ना। क्लियर है। प्लस का 1 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा, ये 7 यूनिट है ना इसका एक दिन का, और ये जो 6 है इन दोनों का है, दोनों लोगों का 6 है। क्लियर है। 6 क्या कर रहा है? दोनों का है 6। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 7 भरा और हमारे पास ये दोनों मिलके रिजल्ट में 6 ही है, तो 1 कहाँ गायब हो गया? जो 1 यूनिट गायब हो रहा है, मतलब खाली कर रहा है, माइनस किया होगा तब तो ये 6 आ रहा है प्लस का। नहीं समझ में आया? अरे सीधा सा बात है, इन दोनों का देखना 6 यूनिट हुआ कि नहीं? भाग दिया हमने 14 में 7/3 का, तो 6 यूनिट आया, इन दोनों का ही था। हाँ, और इसका 7 था। जब 7 यूनिट वो भर रहा है और लास्ट में 6 ही यूनिट बच रहा है, तो 1 यूनिट कहाँ गायब हो रहा है? बी ही खाली कर रहा होगा ना, तब तो यहाँ पे 6 बच रहा है, मतलब बी की कैपेसिटी 1 यूनिट पता हो गई। टंकी हमारे कितने की थी सर? 14 लीटर की, और बी की कैपेसिटी 1 है, 14/1, मतलब 14 हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन? डी है ना? है ना मजेदार? बढ़िया है। चलो ऐसे ही पूछा करो डाउट सेशन, मतलब जो क्वेश्चन नहीं पूछता मतलब वो पढ़ता ही नहीं है। अरे पूछा करो, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, पूछा करोगे तभी, है ना। ये 12 हो गया। अब कौन सा है 12 के बाद? अगला डाउट है 22 नंबर, सीधे 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, है ना। 22 नंबर, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल लगा समय कितना? अब आपको लग रहा होगा ये गोला कैसे लगा है। ये बुक मैंने जिसको दिया था पढ़ने के लिए, उसने मेरे से डाउट पूछा था, उसे भी यही डाउट था। क्लियर है। हाँ, तो उसने गोला लगा दिया था। चले आगे देखते हैं। इसमें बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, लेकिन देखना बहुत सरल है मज़ेदार प्रश्न, लेकिन क्या सरल बहुत है। देखना कैसे। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में, सर एक नल है, ठीक है, एक नल है किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। क्लियर। भरने को हमने प्लस कर दिया। फिर कह रहा है जब टंकी, ध्यान से ना, जब टंकी आधी हो जाती है तो इसी प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना लगेगा? अब सर इसमें एक ही वैल्यू दिया है, ये कोष्टक है ना, एक ही वैल्यू दिया है। इस कंडीशन में क्या करना होगा अपने को? सर इसको मैं बोला था कि उसका एक दिन का कैपेसिटी 10 मान लेना, है ना। जब 1 यूनिट हमने 10 मान लिया तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा सर? टोटल यूनिट 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है जब टंकी आधी भर जाए, मतलब टोटल यूनिट एलसीएम ये 60 है, मतलब कुल कैपेसिटी संख्या टंकी 60 लीटर की रही होगी, है ना। आधा भर गया, मतलब ये जब आधा भर लेता है मतलब 30 लीटर भर लिया,
वो कह रहा है कि 1 घंटे में 10, तो 3 घंटे में 30 लीटर भर लिया। सर इसका 3 घंटा नोट करके रखेंगे इधर बगल में, 3 घंटा है ना ए का। फिर कह रहा है उसके बाद कितने और इसी प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं सर। मतलब जो 10-10 लीटर वाले बी सी डी, ये भी 10 लीटर, एक यूनिट का काम 10 लीटर, ये भी 10 लीटर, ये भी 10 लीटर। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई इसी प्रकार 3 और खोलेंगे मतलब 4, ये 10 तो भर ही रहा था, भर रहा था ना। ये 10 और 3 बार 3 नल और मतलब 40 भरेगा। अब उसको कितना 30 तो इसने भर दिया था 3 घंटे में, बचा 30 था। क्लियर है? 40 लीटर ये लोग कर रहे हैं सर, वो तो 30 ही कर रहा है कि बचा 30 है और भरना 40 है। ये तो कह रहा है कि हम 40 भरेंगे लेकिन भरना कितना है, 30 ही करना है। कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 कैंसिल। ये समय आ गया इसका, इन दोनों इन सभी चारों का। क्लियर है? इसको कन्वर्ट कर दो, कर दिया हमने। पूछा किस में है? मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया, घंटे में था तो 15 चौके 60, यानी 15 तिया 45 मिनट ये आ गया, और 3 घंटा ये था, यानी 3 घंटा 45 मिनट इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को इसमें प्रॉब्लम है? ये देखना, प्रश्न में यही ना कह रहा था कि आधा भरने के बाद 3 और खोल दिए उसी प्रकार मतलब 10-10 लीटर वाले। 10 हमने माना था शुरू में, यहाँ से मैं बोला था कि एक ही वैल्यू जब दिया रहे तो 10 20 कुछ भी मान लो, 30 मान लो, उत्तर वही आएगा। मैं समझा चुका हूँ पीछे भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लो अगर किसी को डाउट है तो, है ना। 22 हो गया। फिर अगला है 24। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है जिसने भी पूछा है ना। अब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन सबको बता दे रहा हूँ। रिंकू ने पूछा है, संतराम ने पूछा है, ठीक है, पूजा ने पूछा है, ठीक है, अनीता ने पूछा है, ये सभी लोगों ने पूछा है। ये डाउट है सभी के, तो अरे सब लोग पूछो ना, ऐसे प्रश्न सब लोग पूछो। जिनसे नहीं आता, क्या सबसे 100% आ रहा है क्या? मुझे भी लगता है नहीं आ रहा होगा, है ना। तो पूछा करो, ऐसे ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर ये वाला प्रश्न अगली वीडियो में कवर करना, ये वाला प्रश्न अगली वीडियो में समझाना नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा। चले, कौन सा प्रश्न बताना था? 24 का ना? हाँ सर 24 का। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः, मान लो एक है, क्रमशः कह रहा है ना, एक है कितना 15 घंटे में भरता है सर, इसको हमने प्लस कर दिया। बी उसे कितने घंटे में? 12 घंटे में भर सकता है, ये भी भर रहा है, तो प्लस हमने दोनों को कर दिया है, ठीक है। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर रहा है, 4 घंटे में सर खाली कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इन पाइपों को क्रमशः अगर देखा जाए तो इन तीनों का निकाल लो पहले, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी है ना। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? भाई 15 टोटल यूनिट निकालेंगे, 60 आएगा टोटल काम। 15 वाले का कितना? 15 चौके 60, यहाँ इधर लिख देता हूँ 4 यूनिट, 12 पंचे 60, 5 यूनिट, 4 15 हम, ये 15 यूनिट, ये प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस के। क्लियर है? मतलब अगर देखा जाए तो 1 घंटे में कितना 4 यूनिट भरा उसने और 15 यूनिट खाली कर दिया, मतलब 5 4 9 यूनिट भरा और 15 यूनिट खाली कर दिया, तो माइनस का कितना आएगा सर? 6 यूनिट। 1 घंटे का काम ABC का हो गया। इतना तो क्लियर है, इतना सर बन जा रहा था आपसे भी,
क्लियर है। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है कि पहले वाले नल को 8 बजे खोला। सर ठीक है 8 बजे खोल दें हम, 8 बजे खोला पहले वाले नल को, मतलब उसकी कैपेसिटी कितना है सर 4, तो वो 4 यूनिट काम करेगा। दूसरा वाला नल को कितना खोला हमने, 9 बजे खोला सर, 9 बजे खोला ना दूसरे नल को। क्लियर है भाई, 8 से 9 आने में 1 ही घंटा, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। 9 बजे खोला दूसरे नल को, 9 से कितना 11 बजे अगला नल खुलेगा, मतलब इसके बीच कितना, इसके बीच 1 घंटा, इसके बीच 2 घंटा। क्लियर है। जब 9 बजे हमने दूसरा भी नल, यहाँ पे ए नल खोला था, यहाँ पे बी को भी खोल दिया, तो ए और बी दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं सर, 9 यूनिट। सर यहाँ पे 9 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 18 यूनिट करेंगे दोनों 2 घंटे में। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। टोटल कितना काम, कितना टंकी भर लिया सर, 22 टंकी भर लिया। टंकी भले 60 लीटर का था हमारा, है ना, लेकिन भरा कितना, अभी 22 लीटर भरा है सिर्फ है। अब जैसे ही आगे 11 बजते हैं, यहीं पे आ जाता है सी। आया कि नहीं आया सी, सी तो आ गया सर, लेकिन सी क्या करता है, 15 यूनिट खाली करने लगता है। क्लियर है कि नहीं है। सी क्या करता है सर, वहीं से, अभी सी को तो स्टार्ट किया हमने, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा, है ना, सी यहीं से स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, होगा ना। अब कहने का क्या मतलब, ये तीनों मिलके काम करने लगे, सी भी आ गया यहाँ पे। अब जब सी आ गया वहाँ पे तो खाली करना स्टार्ट हो गया। अब सर ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं उनका, भाई सी आएगा तो 12 के बाद क्या, 11 के बाद क्या आएगा सर, कौन सा समय, 12, तो 1 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। इस 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तीनों करेंगे सर। और तीनों का ये निकाला हमने तो माइनस का 6 आ रहा है, मतलब 6 यूनिट खाली कर रहा है। क्लियर है। चलो तो जो भरे रहेगा वही खाली करेगा कि नहीं करेगा। अरे सिंपल सा देखो यहाँ पे, देखना सर ये कितना 60 लीटर की टंकी है, और अभी तक उन्होंने ए और बी मिलके 22 लीटर ही भरा है। तो इसी को जब सी इंक्लूड हो जाएगा, इसके साथ ए प्लस बी प्लस सी तीनों इंक्लूड हो जाएगा, तो इसी को ना खाली करेगा। जो भरा ही नहीं है तो खाली कहाँ से करेगा, भले 60 लीटर की टंकी है, ठीक है, 22 लीटर भरा उसने और 6 यूनिट खाली कर रहा है। 6 से भाग दे दो, भागना नहीं है, डिवाइड करना है। कितना आएगा सर, क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा। 2 से अभी कर लो, ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 2 बचेगा, इतना आएगा। 3 सही 2 बटे, मतलब 3 घंटे, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, ये घंटे में है तो मिनट में आ जाएगा कितना, मतलब 40। 3 घंटे 40 मिनट सर, इतना समय लगेगा सर। काम उसका स्टार्ट कितना बजे से हुआ था, तीनों काम कर रहे थे सर, 11 बजे से तीनों काम किया ना सर, 11 बजे से काम किया। अब वो काम कितने से, 3 घंटा और जोड़ देंगे तो 2:40 आएगा कि नहीं होगा, 2:40। 11 में 3 घंटे जोड़ोगे तो 2:40 ही होगा कि नहीं होगा। ये हमारा उत्तर आ गया, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ये 2:40, डी नंबर। क्लियर है। बहुत मज़ेदार प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 25 वाला। क्लियर है, जूम करके पढ़ा देता हूं मैं 25 वाला प्रश्न। किसी टंकी को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। ए तीसरा पाइप सी से पूरा टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, जिसे वह समय टैंक पानी, जिसे, है ना, जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिया गया, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर है, मतलब आधी टंकी को खाली करना है, आधी टंकी को ही खाली करना है, पूरे को नहीं करना है। आधी टंकी को ही खाली करना है, बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे,
भाई ध्यान से, ए तथा बी अलग अलग 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। सर ए कितने में कर रहा है 3 घंटे में, और बी कितने में कर रहा है 3:45। सर 3:45 है ना, 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट किया, कर दिया सर 15 तिया और 15 चौके 60, यानी 3 सही 3/4। तो ये हो जाएगा क्या, 3 चौके 12, 12 3 15/4 लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम लेने में हमें सरलता पड़ेगी। क्लियर है, हमने लिख दिया यहाँ पे 15/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, इधर का मिटा देता हूँ मैं। ये अब कह रहा है कि एक तीसरा भी है सर, तीसरा भी है जो कि पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर देता है सर, 1 घंटे में। ये दोनों प्लस करते हैं और ये खाली करता है। तीनों को अगर देखा जाए तो क्या, तीनों की कैपेसिटी निकालेंगे कुल एलसीएम के माध्यम से सर। 3 का एलसीएम, 15/4 का एलसीएम, और ये तो एलसीएम के लिए भिन्नों का हमने बोला था, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 3 का ले लेंगे, 15 का ले लेंगे और 1 का ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा। क्लियर है, इसका एक दिन का काम निकल आया कितना, 3 × 5 = 15, 5 यूनिट प्लस में सर इसमें 15 में 15/4 का भाग देंगे तो भाग दिया ना 15, ये 15 कैंसिल, ये 4 यूनिट बचेगा, 4 यूनिट। ये भी भरने वाला है, प्लस करो, -1, 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 ही आएगा, तो -15। क्लियर है, सी का इतना ये खाली करता है। सर टोटल काम कितना था, 15 लीटर की टंकी थी, 15 एलसीएम से निकाला था ना सर, 15 लीटर की टंकी थी, लेकिन उसमें कह रहा है कि जब टंकी आधा भरता है तब तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सर, तीनों काम करेंगे, ए बी और सी तीनों काम करेंगे तो कितना, ये 5 4 9 तो करते ही हैं, भरते हैं, और 15 खाली कर देता है, तो माइनस में 9 में 15 माइनस हो जाएगा, वो 15 में 9 माइनस हो जाएगा, माइनस में ही उत्तर आएगा कितना, 6 आएगा। सर कह रहा है वो कि टंकी आधा ही भरा हो, 15/2 ही टंकी हो, मतलब ये आधा है, इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो हम जैसा भाग देते हैं इसमें भाग दे देंगे, और क्या, 6 का 6 आ रहा है ना तीनों का काम, तीनों को एक साथ खोला था, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 है ना, यानी 5/4। क्या ऑप्शन है, कौन सा नंबर का प्रश्न था, 25वां था ना बेटा, 25वां ही था, 25वां ही था, 3/4 आया। क्लियर है, यानी क्या हो जाएगा, सिंपल है ना। चार एकम 4, 1/4। इसको चाहो तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 15 चौके 60, यानी 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट आया सर, कौन सा ऑप्शन, पहला, 1 घंटा 15 मिनट पहला ऑप्शन। ठीक है, आ गया, सीधा सा जैसा प्रश्न कहता जा रहा है वैसे अपने को लगाते चलना है। क्लियर है, 25 तक डाउट आप लोगों ने पूछा था, मैंने डाउट पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं प्रश्न में। 3 टाइप हमने पढ़ लिया था, आज चौथा टाइप कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को फिर से मैं लास्ट में वीडियो में क्वेश्चन दूंगा, करना है आपको ना, बिल्कुल करना है, मनोबल पूरी बढ़ा के रखना है। चलो देखते हैं, एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो इस टब को बी कितने मिनट में भर देगा। बहुत सिंपल सा है बेटा, ए कितने में, 12 में क्या करता है, भरता है, ऐसे कर लो। बी क्या करता है, मिनट में भर देता है, ये भी 15 मिनट में भर देता है, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट बाद फिर क्या बंद करना है, तो सर 12 मिनट का है तो हमने 1 मिनट का ले लिया, एलसीएम लिया तो कितना आएगा सर, 60 आएगा। यहाँ पे कितना, 12 पंच है ना, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, दोनों का 1 मिनट का
कितना आएगा सर 5 4 9 यूनिट, यानी 1 मिनट ये 5 यूनिट भरता है और बी 4 यूनिट भरता है। कह रहा है कि 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, ये दोनों 27 यूनिट भर लिया। बचा कितना सर 33 यूनिट काम बचा, 60 में टोटल करना था, ये दोनों मिलके 27 यूनिट बन लिए। बचा कितना 33 यूनिट, जो कि कह रहा है कि ए को बंद कर दिया जाए। सर ए को बंद कर दिया जाए तो बी कितना कार्य कर रहा है सर 4 कर रहा है, 4 से भाग दे दो, है ना, कुछ है क्या, 4 से हमने भाग दिया तो आगे जाके उत्तर आ जाएगा। और क्या, 4 8 32, ये हमारा उत्तर आ गया, बस कुछ नहीं था, है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें, मैं और अच्छे से बताऊंगा, आगे कवर कर दूंगा अगली वीडियो में, है ना। चलें अगला देखते हैं। दूसरा है ना, 2 नल किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हम वर्क एंड टाइम में भी पढ़े हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक 6 दिन में काम करता है, दूसरा 8 दिन में काम करता है, इसी को बदल दिया, है ना। पहले व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसे 4 घंटे में पूरा कर दे, 4 दिन में पूरा कर दे, ऐसा करके प्रश्न आता है। उसमें भी सेम है, वही पैटर्न है, मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, है ना। ए कितने घंटे में, 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, दोनों देखा जाए तो दोनों टोटल यूनिट कितना 24, 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24, दोनों मिलके कितना सर करते हैं 7 यूनिट करते हैं एक दिन में। क्लियर है। अब कह रहा है कि पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, बंद इसको करना है, क्लियर है, गायब इसको करना है 4 यूनिट को, कितने घंटे बाद। ध्यान से रखना, हम इसको बढ़ते चलेंगे, 7 का पहाड़ा बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि 3 से जो कटे संख्या वहीं पे रुक जाना है ना, क्योंकि 3 पूरा काम करेगा, पूरा निपटाएगा उसको, जो बचेगा, है ना। अब देखना, मैं कह रहा हूँ कि सर 1 घंटे पहले करवाता हूँ इन दोनों को, 7 बच्चा 7 यूनिट करेंगे 1 घंटे में, तो बचेगा क्या 24 में से 7 हमने किया तो बचेगा क्या 17, क्या 17 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 घंटे करवा देते हैं 14। अब क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या सर नहीं कटेगा 3 से 10, क्योंकि बी को पूरा निपटाना है, पूरा पूरा उसको काम चाहिए, दशमलव आधा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि 3 से पूरा पूरा निपटाना है उसको, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले नल को बंद करना है ना। आगे बढ़, 3 घंटे करवाते हैं, 7 तियां 21 करवाया हमने, बचा क्या सर 24 में से 21 कर लिया तो 3 बचा ना, 3 घंटे करवाया, 3 घंटे में 21 कर लिया, 24 में से 21 किया तो 3 बचा, 3 से कट गया, है ना। ये पूरा कर देगा चौथे घंटे, ये पूरा कर देगा, मतलब हो गया ना 4 घंटे में भर गया। क्लियर है। तो पूछा क्या है कि कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए सर, तो सर ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। जब 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा तो 3 यूनिट काम बचेगा, 3 यूनिट ये खुद ही निपटा देगा चौथे घंटे में, 4 घंटा पूरा हो गया, बस सिंपल है ना। तो उत्तर क्या आएगा सर 3 घंटे में बंद कर दिया जाए, ये हमारा उत्तर है ना। अगला प्रश्न, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में, नल बी उसे 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में भर जाए। यहाँ पे दूसरा नल बंद करना है, कुछ नहीं है, सेम है। ए किसी को 10 घंटे में, बी उसी को 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ कर खोलते हैं, कितना आएगा 8 पंचे 40 एलसीएम आएगा, ठीक है। 10 चौके 10 चौके और 8 पंचे, क्लियर है। दोनों का मिलके ए प्लस बी का मिलके कितना 9 यूनिट। सेम वही, इस बार किसको बंद करना है सर, दूसरे नल को, इसको गायब करना है, बचेगा कौन लास्ट में, ये, तो इससे भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, है ना। चलो करते हैं, 9 1 कम 9 करेंगे,
31 बचेगा, 40 में से 31 बचेगा, 9 1 घंटे अगर हमने करवाया तो 9 यूनिट काम किया इसने, है ना। 40 में से 9 किया तो 31, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 घंटे करवा देंगे, 9 दूना 18, बचेगा कितना सर? 22 बचेगा। फिर 4 से नहीं कट रहा है, 3 घंटे करवा देंगे, 9 तिरिक 27, कितना बचेगा सर? 27। 13 बचेगा, 13 भी नहीं कट रहा है, 9 चौके 36, बचेगा कितना? 4 बचेगा। 40 में से 4 बचेगा, 4 यूनिट किसको निपटाना है? इसको निपटाना है, बी को बंद कर दिया सर। 4 घंटे बाद हमारा उत्तर आ गया। चौथे घंटे हमने करवाया ना, 1 घंटे में ये, तो 4 घंटे में कितना कर निपटा दिया? 36 यूनिट, मतलब 4 घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। किसको बंद कर देना चाहिए सर? दूसरे नल को। तो ये जो बचा हुआ काम निपटा देगा ये। क्लियर है? 4 घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। हमें प्रश्न करते चलना है। ट्रिक मजा आ रहा? कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। इसीलिए कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाना बेटा क्वेश्चन को घुमा फिरा देता है ना। अगला टाइप पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, देखना है क्या। जब टंकी आंशिक रूप से भरा जाए, बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। किसी टैंक 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा? अब आप समझो, ये टैंक है। अगर इसमें उसमें कह रहा है 135 लीटर, मैं कह रहा हूँ 135 लीटर पानी है। जब 135 लीटर पानी है, ठीक है, तो ये कितना भाग भरा है? कह रहा है कि 1/4 भाग भरा है। कहने का मतलब 1/4 बराबर 135, तो 1 यूनिट बराबर 4 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट बराबर 135 गुणे 4, 135 गुणे 4। इतना क्लियर है सर? 135 गुणे 4। अब कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा हो तो उसका कौन सा भाग होगा? भाग बताना है। तो हमें नहीं मालूम, हम कह रहे हैं सर 1/x भाग हम मान रहे हैं उसको। कुछ टाइम के लिए इधर मिटा देता हूं मैं, 1/x भाग मान रहा हूँ। इसको गुणा करेंगे तो उत्तर वही आएगा, है ना। 1/x भाग मान रहे हैं, 1/x भाग कितना? 180 लीटर। नहीं पता, है ना। नहीं समझ में आया भाई? इसको गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा ना बेटा। इसको गुणा करेंगे तो, है ना। गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काटने पीटने में हमें सहूलियत होगा। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ओ नहीं सॉरी, 4 चौके 16, हाँ ठीक है, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, कैंसिल हो गया 4 से। 5 नमा 45 और ये 5 दूना 10 और 5 सते 35, है ना। क्लियर है? 9 1 कम 9, 9 तिरिक 27, यक्स इधर गुणे में आ जाएगा और 3 इधर बचेगा, ये है ना। क्लियर है? या फिर 3 की जगह पे यक्स बराबर क्या मिल गया सर? 3 मिल गया। हमने क्या माना था यहाँ पे? 1/x मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग हमारा उत्तर आ गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ना। समझ में आया ना। चलो इसी टाइप का एक और प्रश्न पकड़ते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। एक नहीं, 2 अभी है सर। हाँ, दूसरा, किसी टंकी को 350 लीटर पानी भरा है। मान लो ये टंकी है, इसमें 350 भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो, अब ये खाली वाला इधर पूछ दिया, इसका भाग दिया है 3/10। जब 10 में से 3 हिस्सा भरा है, ये 3 है, टोटल हिस्सा 10 है, 3 भरा है तो ये 7 होगा ना बेटा। मतलब 10 में से 7 हिस्सा भरा होगा, 10 में से 7 हिस्सा भरा है मतलब 350 भरा है। क्लियर है? यानी 7/10 बराबर 350, पुराने कॉन्सेप्ट जैसे। 7 पना 35, 50 आ गया। 1 यूनिट बराबर 10, 500 लीटर इस टंकी का पूरा कैपेसिटी होगा।
होगा कि नहीं होगा? 500 लीटर, मतलब 500 लीटर की हमें टंकी हो गया। भरा कितना है? 350। तो खाली कितना होगा? 150 खाली होगा। पूछा क्या है बेटा? तो कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? जितना खाली होगा उतना डालना पड़ेगा। 150 लीटर खाली है, 150 लीटर पानी डालना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है? अरे देखो, ये 350 लीटर क्या है? भरा है, ठीक है। और ये काहे का? खाली भाग का है। यहाँ भरा है और यहाँ खाली है। अब कैसे करोगे? तो खाली, सब खाली से करो। 3/10 भरा है, खाली है, तो भरा कितना होगा? 7/10। 7/10 भरा है, मतलब इतने लीटर के बराबर भरा होगा, ये भाग के बराबर। अब हो जाएगा, मतलब टोटल कितना रहा होगा? 500 लीटर का टंकी, इसमें से इतना भरा हुआ है। हमें कह रहा है पानी और कितना डालना पड़ेगा? जितना खाली होगा। तो 350 उसमें तो भरा है, 150 अंतर आ गया, ये खाली हो गया, इतना ही भराना पड़ेगा। और क्या, कुछ नहीं है, एक लाइन में उत्तर निकालना। चले, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9 भाग ही भर पाता है। मतलब इतना पानी भरो तो इतना भाग भर जाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। ये तो और सरल है। मतलब 450 लीटर हमने भरा, 450 लीटर हमने भरा, तो कितना भाग? 9/16 भाग भरा, यही ना। 450 भरा तो इतने के बराबर भरा। भाग में देखा जाए, 9×5 = 45, 16×5 = 80, 800 लीटर उस टंकी की धारिता हो गई। उत्तर हो गया। क्या है? कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मज़ा आ रहा है? बहुत शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अभी लास्ट में क्वेश्चन सेट दूंगा मैं, है ना। थोड़ा सा क्या है, जुबान लड़खड़ा रही होगी, थोड़ा छाला है मुंह में, है ना, तो ध्यान रखो। क्या छाला होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से वीडियो तैयार करता हूँ। इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। मेहनत कर रहा हूँ यार दोस्त, लाइक तो कर दो, कमेंट करोगे और मोटिवेशन होगा मुझे। और अपने दोस्तों के भी शेयर करो, उन्हें भी बोलो कि लाइक सब्सक्राइब करें। चलें आगे बढ़ते हैं। जब नलों को बारी बारी से खोला जाए, बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रश्न आ गया। चलें, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने में भर जाएगी? ये वर्क एंड टाइम ही जैसे है पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें नल और टंकी लिख देता है व्यक्ति की जगह, बस, है ना। दो पाइप ए कितना 20 मिनट में भरता है, पाइप बी उसे 20 मिनट में भर सकता, 25 मिनट में, है ना। दोनों भरते हैं, दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए। पहले तो टोटल निकालो कितना होगा इसका टोटल यूनिट? 100, 5 यूनिट, 4 यूनिट, दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। ध्यान से रखना, ठीक है। अब कह रहा है कि बारी बारी से, ध्यान रखना, बारी बारी जब बोल दे तो लास्ट में पहला नंबर इसी का आएगा, है ना। पहले नंबर पे यही आएगा, है ना। तो देखा जाए, खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब ये बताओ, अगर पहले मिनट ए काम करा तो कितना करेगा? पहले मिनट में ए काम करेगा कितना सर करेगा? 5 करेगा, और उसी पहले मिनट में, और दूसरे मिनट में यानी 4 यूनिट ये किया, मतलब 2 मिनट में सर ये इस 2 मिनट में कितने यूनिट काम निपटाएंगे? 9 यूनिट। 2 मिनट में 9 यूनिट, 9 से भाग दे दिया। कितने मिनट में निपटा रहे थे सर? 2 मिनट में। क्लियर है कि नहीं है? 2 मिनट में निपटा रहे थे। अब क्या, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसको जैसे वर्क एंड टाइम की तरह करते आ रहे हैं, इसको भी उसी तरीके से निपटा लेंगे, है ना। इसे भी
उसी तरीके से पूरे उसी टाइप से है, कोई कठिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलो ये हो गया कितना, 200/9, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 भाग दिया। अब बचा कितना, बचा कितना, 2 बचेगा। अगली बारी किसकी आएगी, मैं बोला हूँ 1 की आएगी, तो 2/5, क्योंकि 2 काम अभी बचा है, 2 समोसे बनाने के लिए बचा है, तो अगली बारी इसी की आएगी ना, जो बचा हुआ काम करने के लिए। ये तो बराबर बराबर हो गया, मतलब यहाँ तक कंप्लीट। जो काम बचा है करने के लिए, शेष बचा है, अगली बारी इसकी आएगी। सर ये कह रहा है मैं तो 5 करूँगा, लेकिन ये कह रहा है मेरे पास 2 ही करने को है, ये कह रहा है मैं 5 करूँगा, तो ले लो 2/5। और क्या, ये हमारा उत्तर आ गया। बात सही, 22 सही, 2/5, ये आंसर आ गया, है ना। क्लियर है। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? क्लियर है। एक भरता है, दूसरा खाली करता है, ध्यान रखना। एक क्या करता है, एक भरता है, मान लो नल 1 है, ए वो भरता है कितना, 10 मिनट में, और बी उसे खाली करता है, ये प्लस है, और ये 12 मिनट में खाली करता है ना। दोनों मिलके कितना, 60 हो गया। यहाँ पे एलसीएम 6 यूनिट भरेगा और 5 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। ए बी देखा जाए तो कितना आ रहा है सर, 1 यूनिट। ये दोनों 1-1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट ये 6 यूनिट भरा, दूसरे मिनट उसने खाली कर दिया, मतलब 2 मिनट में 1 यूनिट ही हो पा रहा है। 6 भरा 5 खाली किया, 6 भरा 5 खाली किया, मतलब ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ऐसे चलता चलेगा, है ना। लास्ट में इसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, वो काम को समाप्त करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है लास्ट में, तो हौज कितने मिनट में भरेगा, क्योंकि प्लस है तो भरेगा ही। ये तो नहीं आएगा लास्ट में, ये तो खाली करने वाला है, तो लास्ट में ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने किया तो कितनी ट्रिप लगेगा, मतलब 60 है, लेकिन हमें 6 ट्रिप अभी कम करना है, क्योंकि 6 को अकेले काम कराना, हमने 60 कर दिया, तो ये दोनों मिला के काम कर दिया, और लास्ट में ये कह रहा है कि भरेगा, जबकि ये खाली कर रहा है, तो 6 इससे माइनस करा हमने, तो 54 हो गया, 6 हमने, क्योंकि 6 को अलग करना, 6 के लिए काम बचाओ, 6 के लिए हमने 6 यूनिट बचा लिया, बचाया तो 54 आया। 54 ट्रिप, 54 राउंड लगेगा, कितना, 1 राउंड 2 मिनट के लिए, तो 54 राउंड 2 से गुणा कर दो, है ना। 1 राउंड 1 ट्रिप कितने 2 मिनट में पूरा करते हैं, 54 ट्रिप कितना में 108 मिनट, और फिर अगले पहले मिनट में वो 6 यूनिट कर देगा। जो 6 यूनिट बचाए थे हमने, 60 यूनिट करना था, 60 में से 54 कर लिया था, 6 यूनिट बचा था, 6 यूनिट अगले मिनट के लिए हमने रोक के रखा, क्योंकि ये करेगा और टंकी को भरना था, तो 1 मिनट इसमें और जुड़ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, उत्तर आएगा 109 मिनट। 109 मिनट हमारा उत्तर आ गया, और काम भी हमारा 60 यूनिट पूरा हो गया। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पूरा पूरा चल रहा था, अरे बेटा सिंपल सा है, कह रहा है कि हौज कितने मिनट में भरेगा, ना कि खाली होगा। अगर इसको लेंगे तो खाली होगा ना, क्योंकि ये खाली करता है ना, इसको शामिल ही नहीं करना है लास्ट में, है ना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि भरेगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या आ रहा है ना, ध्यान से, इसलिए 109 हमारा उत्तर आया। चले आगे बढ़ते हैं। ये सर आपने तो टाइप ए बताया, बढ़िया था, मज़ा आ गया। अब टाइप बी भी होगा इसमें, तो देख लो बी भी। चलो टाइप बी, 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेला पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो अकेला दूसरा कितने घंटे में भरेगा? बहुत सिंपल है, 2 नल है सर,
हमने ये टाइप बताया है वर्क एंड टाइम में, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, है ना। नहीं तो बहुत सिंपल है। ए प्लस बी, दो नल है, कितने घंटे में भरते हैं? 12 घंटे में भरते हैं सर, बिल्कुल। यदि एक नल अकेला, पहला नल, चलो एक नल, उसे कितने घंटे में भरता है सर? 20 घंटे में। दोनों का पता है, एक अगर पता है तो बी का भी पता कर देंगे माइनस करके। चलो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60 आएगा, 12 पंचे 60 और ये 3। सर ए अकेला 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिल के 5 यूनिट करते हैं, तो बी का 2 यूनिट होगा ना, तब तो 5 यूनिट मिलेंगे। सर बी अकेला कह रहा है कि दूसरा नल कितने में, तो बी 2 यूनिट करता है, 2 से कर दो 30, उत्तर आ गया 30 घंटे। क्लियर है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, ठीक है, चलो छिद्र कर दो। दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी 6 घंटे में खाली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली कर रहा है ए और प्लस बी 6 घंटे में। अकेला ए पहला छिद्र कितने घंटे में खाली कर सकता है? 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? टोटल यूनिट 30 आएगा बेटा। 1 यूनिट इसका कितना आएगा? ए का 6 पंचा 30 और 15 दूना। जब ए का अकेले कितना है? 2 यूनिट है, ए और बी का 5 यूनिट है, तो बी का कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट, तब तो 5 यूनिट होगा। बी का 3 यूनिट, तो कह रहा है अकेला दूसरा, तो 3, ये कर दो 30 और 3 10 घंटे। उत्तर आ गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा डर लग रहा है आप लोगों को। चलें अब प्रश्न में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न आज कितने बन रहे हैं? जो आज पढ़ाए हैं सेम वही पैटर्न, 26, 27, 28, 29। क्लियर है? सब दिख रहे होंगे, सब वही है, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। 29, 30, 31, 32, 33 पूरे दिख रहे हैं, सब आए हुए प्रश्न हैं, छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट पूरे करने हैं। 33, 34, 35 इसमें हो गए। पहले चौथे टाइप के बेटा, मेरा उद्देश्य बनना चाहिए। आप पहले क्या थे मैथ में और अब क्या हो, अपने आप में अंदाज़ा लगाओ। अगर पूरा वीडियो आप कवर कर रहे हो, फर्श से अर्श तक, शून्य से शिखर तक, मैं बताऊंगा। चलो आगे। 36, 37, 38, 39 क्लियर है? विविध के आगे 39, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 40, 41, 42 बस। सर 43 प्रश्न है। 25 से 43 कितने हुए बेटा? 25 से 43 कितने प्रश्न हुए? बन जाएगा, बहुत कम हुए बेटा, 18 प्रश्न। ये तो चलो आधे घंटे का है, आधे घंटे में करके मुझे दो जल्दी से आप लोग। तो चलो ये पाइप और टंकी, नल टंकी का ख़त्म हुआ, ये चैप्टर एंड हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बेटा। जो प्रश्न नहीं बनते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे उस प्रश्न का नंबर बताना, मैं जैसे ही अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर कर दूंगा, तो आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मुझे भी अच्छा